रामायण हिंदू धर्म का एक प्राचीन ग्रंथ है और बचपन से हम सब रामायण देखते आ रहे हैं। बट क्या आपको ये बात पता है? नंबर 1, राम जी विष्णु के अवतार हैं, लेकिन उनके अन्य भाई किसके अवतार थे? नंबर 2, हम सभी जानते हैं कि राम जी का सीता जी से विवाह एक स्वयंवर के माध्यम से हुआ था। उस स्वयंवर के लिए भगवान शिव के धनुष का इस्तेमाल किया गया था। उस धनुष का क्या नाम था? नंबर 3, लक्ष्मण को गुदाकेश के नाम से भी जाना जाता है। क्या आपको पता है? अगर नहीं तो वीडियो को पूरा देखिए, सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। नंबर 4, रामायण महाकाव्य की कहानी के बारे में हम सभी जानते हैं कि राम जी और सीता जी लक्ष्मण जी के साथ 14 वर्षों के लिए वनवास गए थे और राक्षसों के राजा रावण को हराकर वापस अपने राज्य लौटे थे। राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने कई साल वन में बिताए थे। उस वन का क्या नाम था? नंबर 5, दुनिया की सबसे बड़ी पक्षी का मूर्ति किसका है और कहाँ है? तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, राम जी को विष्णु का अवतार माना जाता है, लेकिन उनके अन्य भाई किसके अवतार थे? राम जी को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, लक्ष्मण जी को शेषनाग का अवतार माना जाता है जो क्षीर सागर में भगवान विष्णु का आसन है, जबकि भरत को भगवान विष्णु द्वारा हाथों में धारण किए गए सुदर्शन चक्र और शत्रुघ्न को भगवान विष्णु द्वारा हाथों में धारण किए गए शंख शैल का अवतार माना जाता है। फैक्ट नंबर 2, राम जी का सीता जी से विवाह एक स्वयंवर के माध्यम से हुआ था। उस स्वयंवर के लिए भगवान शिव के धनुष का इस्तेमाल किया गया था, जिस पर सभी राजकुमारों को प्रत्यंचा चढ़ाना था। लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि भगवान शिव के उस धनुष का नाम पिनाक था। फैक्ट नंबर 3, लक्ष्मण को गुदाकेश के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि वनवास के 14 वर्षों के दौरान अपने भाई और भाभी की रक्षा करने के उद्देश्य से लक्ष्मण कभी सोते नहीं थे। इसके कारण उन्हें गुदाकेश के नाम से भी जाना जाता है। वनवास की पहली रात को जब राम और सीता सो रहे थे तो निंद्रा देवी लक्ष्मण के सामने प्रकट हुई। उस समय लक्ष्मण ने निंद्रा देवी से अनुरोध किया कि उन्हें ऐसा वरदान दे कि वनवास के 14 वर्षों के दौरान उन्हें निंद्रा न आए और वह अपने प्रिय भाई और भाभी की रक्षा कर सके। निंद्रा देवी इस बात पर प्रसन्न होकर बोली, अगर कोई तुम्हारे बदले 14 वर्ष तक सोए तो तुम्हें यह वरदान प्राप्त हो सकता है। इसके बाद लक्ष्मण की सलाह पर निंद्रा देवी लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के पास पहुंची। उर्मिला ने लक्ष्मण के बदले सोना स्वीकार कर लिया और पूरे 14 वर्षों तक सोती रही। फैक्ट नंबर 4, राम जी और सीता जी लक्ष्मण जी के साथ 14 वर्षों के लिए वनवास गए थे। राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी कई साल वन में बिताए थे। उस वन का नाम है दंडकारण्य, जिसमें राम, सीता और लक्ष्मण ने अपना वनवास बिताया था। यह वन लगभग 35,600 वर्ग मील में फैला हुआ था, जिसमें वर्तमान छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से शामिल थे। उस समय यह वन सबसे भयंकर राक्षसों का घर माना जाता था, इसलिए इसका नाम दंडकारण्य था, जहां दंड का अर्थ सजा देना और अरण्य का अर्थ वन है। फैक्ट नंबर 5, रामायण में बताया जाता है कि जब रावण सीता माता का हरण करके हवाई मार्ग से उनको लंका ले जा रहा था तो उसको रोकने के लिए जटायु नामक गिद्ध ने रावण का सामना किया। रावण ने उस जटायु का एक पंख काट दिया था, जिसके कारण वो जटायु घायल होकर एक पहाड़ी पर जाकर गिर गए थे। लेकिन क्या आपको पता है, वो पहाड़ी भी रामायण का एक बहुत बड़ा पुख्ता सबूत है, क्योंकि आज केरल के कोलम के उसी पहाड़ी पर जटायु की दुनिया की सबसे बड़ी पंछी की मूर्ति बनाई गई है, जिसे आज स्टैचू ऑफ जटायु के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि जटायु हिंदू पौराणिक इतिहास के पहले वे पात्र थे जिन्होंने वुमेन प्रोटेक्शन के लिए अपनी जान दी थी। है ना अमेजिंग? दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।